इंजीनियर भोसले पैलेस। ये मोटर राजवाड़ा पैलेस है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ के राजा साहब का महल था, आप देख सकते हो यहाँ का राज्य चिन्ह वगैरह। और ये नागपुर का इतिहास का है। ये यहाँ के जो महल है जो पुराने, ओहो कड़कनाथ मुर्गा देख सकते हो दोस्तों। खैर मेरे पड़ोस में था, कुत्ता खा गया। ये दूसरी नस्ल का लड़ाके मुर्गे होते हैं उसमें, ये देख सकते हैं। ओहो हो नाराज हो गया भैया, ये धमकी दे रहा है कि पंख फैला कर कि इससे आगे आया तो फाड़ दिया जाएगा, काट खा लेगा। ये नागपुर का छत्रपति स्क्वायर है, नागपुर का छत्रपति स्क्वायर। और ये पीछे महल की। दोस्तों आज अभी हमने पीछे ब्लॉग शूट किया था, उसमें जो यहाँ के भोसले परिवार की जो हमने समाधि वगैरह दिलाई थी, तो मुझे परमिशन लेनी थी। जो यहाँ के राजा साहब है नागपुर के और उनके परिवार के सदस्य थे, मैं उनसे मिला, बाकायदा परमिशन ली है, तब जाकर मैंने ब्लॉग शूट किया। अभी मैं शिवाजी पुतला गांधी गेट के जस्ट समीप खड़ा हूँ और ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम उनकी वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि वो पूजा पाठ कर रहे थे और उस बीच में ब्लॉग की वीडियो बनाना उचित नहीं था। वरना हम आपको दिखाते हैं यहाँ के नागपुर के जो राजा साहब है और उनके परिवार के लोग। हकीकत में हम शूट करते हैं। हमारे साथ रेपाड़े भैया भी थे, तो बताइए रेपाड़े भैया, राजा साहब के परिवार वगैरह उनसे मिले, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। परिवार के यहाँ आज मुहर्रम चालू हुआ है, उनका कुछ प्रोग्राम था वहाँ, तो पूजा पाठ में हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, वरना उनके परिवार का भी हम ब्लॉग बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों ये जानकारी देना था। राजघाट आना चाहिए दोस्तों, ये देख सकते हो आप, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जानकारी। हमारे प्रवीण बाबू हमारे साथ में है ब्लॉक में। भोसले कालीन राजा महाराजाओं की समाधि स्थल और उनको बोला जाता था, तो वो यहाँ पर मंचिंग वगैरह है, उनकी समाधियाँ है जो यहाँ के राजा महाराजा के। जैसे अपन थड़ा बोला जाता है राजस्थान में, जैसे जोधपुर का थड़ा है देखने लायक, संगमरमर का बना है, ताजमहल की कॉपी, ऐसे ही यहाँ पर है जो भोसले परिवार का उनका जो देख सकते हो नागपुर का, ये उनका राज चिन्ह वगैरह था। यहाँ पर उनका झंडा फहरता था, जो उनके राजाओं के जो एंट्रेंस है ये। अब आपको दिखाते ले चलते, उनकी छतरिया बनी हुई है जो राजाओं की समाधियाँ, जो छतरिया रहती है, आपको उनका दर्शन कराते हुए नागपुर में। नागपुर टूरिज्म के अंतर्गत एक यह चीज़ भी आती है, किंतु इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे राजस्थान के जोधपुर में जाओगे तो यशवंत थड़ा के बारे में तो जानते हो, किंतु इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। यहाँ के जो भोसले राजाओं के रघुजी राजे भोसले, तो यहाँ पर अलग अलग समाधि अलग अलग राजाओं की है, छत्रियों के हिसाब से, उनके क्रम के। इनके घर की पत्नियाँ, इनके सिपाही। अच्छा, मतलब जो इनके परिवार के सदस्य वो किनका है? अच्छा, नाम भी लिख रखा है आप। ये जो राजे विजय सिंह महाराज है, इनका जन्म तिथि और इनका सब कुछ दिखा रहा है। इनके द्वारा एक छोटे शिवलिंग जी का इनके समाधि के ऊपर, यहाँ के जो इनका वो है। दोस्तों ये एक तरह का उनकी याद में छतरी बनाई हुई है। देखते हैं हम किस राजा के कितने खंभों की है। 1 2 4 3 7 3 10। ये चलो इनका शूट करते हैं आगे से आकर। ये बना रखा है, इनके जस्ट ऊपर नाम लिख रखा है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पर नाम लिख रहा है ये पत्थर पर। और ये इसके जस्ट बाजू में ये श्रीमती राजे रघुजी महाराज भोसले, ये उनकी छतरिया है। मतलब ये राजशाही है, उनकी समाधि स्थल वगैरह, उनके जो प्लेटफॉर्म वगैरह है वो बना रखा है उनकी याद में। और ये जितने भी परिवार के, जैसे उनके महिला वगैरह के जो बड़े, जिनकी उपाधि बड़ी रहती है, जो महाराज बड़े रहते हैं, उनका बड़ा प्लेटफॉर्म पर बड़ा जो समाधि स्थल बनाया जाता है, वो इस तरीके से छतरियाँ बनाई जाती है उनकी याद में, आप देख सकते हो। और ये श्रीमती राजे रघुजी महाराज, आप इनको दिखा सकते हैं। ये इनकी समाधि है, जो राघाजी महाराज है उनकी समाधि है। ये गुंबद बना चुका है, ये उनके अंदर की समाधि, छतरिया है उनकी याद में।
अभी हम पुराना पत्थर है काला वाला। इनकी काफी विशालकाय छतरी है ये। इनके अलावा एक और पूजा होती है, 10वीं की पूजा होती है, जो ये इनकी जो इनके चढ़ाने आते हैं। 10वीं के दिन बोलते विजयदशमी के अंदर ये श्रीमंत रानी सती काशीबाई जो यहाँ की सती थी, रघुराम जी की इनकी पत्नी थी महारानी, जो सती हुई थी उनके साथ उनकी, तो उनकी याद में ये समाधि बनती है। विजयदशमी के दिन बोलते हैं यहाँ पूजा होती है। उनकी समाधि स्थल पगले उनके अंदर है। और आपको दिखा सकते हैं दोस्तों, इनकी छतरियाँ भी काफ़ी मतलब खम्भों के रूप में निर्मित की गई है। और आप देख सकते हो उसके अंदर चित्रण वगैरह भी, जो नारी शक्ति का एक तरीके से पूरा नारी शक्ति का पूरा चित्रण किया गया दीवारों पर। आप देख सकते हो जो रानी जी थी, जो राजा के साथ सती हुई थी, तो उनकी पूरी प्रतिमा, वो जो शक्ति पूजा है उनकी, जो सती माता का जितने भी रूप है उनका चित्रण किया गया है। ये उनका समाधि स्थल है। विजयदशमी के दिन यहाँ पूजा होती है। इसके अलावा जो छोटे मंदिर वगैरह, छोटी जो राजाओं के परिवार के से ताल्लुकात रखते थे, उनके दरबार वगैरह में उपस्थित रहते थे, उनकी छोटी छोटी यहाँ पर काफ़ी समाधियाँ है। लेकिन भैया आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे चारों तरफ जो भी मतलब यहाँ पर आप ये समाधि देखिए, श्री सेनाधुर खरोजी चिमाणु साहेब भोसले, ये उनकी समाधि स्थली है। और भी पुरानी समाधि है उनकी, काफ़ी खम्भों की छतरियाँ है ये। और काफ़ी समाधियाँ है, मतलब यहाँ पर देख सकते हो जो अपने कुल की याद की। एक यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर भी समाधि है। 2 गेट है, उधर में भी गेट। अच्छा, इसके 2 एंट्रेंस के गेट बना रखे। एक वहाँ पर सबसे बड़ी वो है छतरी जगह है ये भोसलों की। अच्छा, मतलब ये भोसले राजा साहब की ही समाधियों का स्थल है जो लीज पर दिया हुआ है। इन पर ये छतरी वगैरह है। और आगे एक छतरी जिसको शूट करना रह गया था, उसको शूट कर आते हुए देख सकते हो दोस्तों। हाँ, काशीबाई जो बोलते हैं ना, काशीबाई। हाँ, ये यहाँ की सबसे विशालकाय छतरी है, जिसका निर्माण बहुत शानदार नक्काशी के साथ, ऐसा बोलो, राजे रघुजी भोसले का। और मतलब इसमें तो चारों तरफ नक्काशी मंदिर के हिसाब से इसका निर्माण किया गया है। मतलब दरवाजे पे जो सबसे बोलते ताकतवर शासक थे इनके, और जो इनकी आप शायद देख पा रहे होंगे, जब बिजली गिरती है ना, वो जो बुम्बक है ना, हाँ, लोहे का, उसको आकर्षित होके जमीन नुकसान नहीं करती। वो मतलब नुकसान नहीं करती। तड़ी चालक लगा रखा है इसके ऊपर। काफी मतलब इसके कंगरों पे नक्काशी वगैरह बहुत शानदार है। और प्लेटफॉर्म और कुंदे भी लग रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंदे जैसे पहले पर्दा वगैरह लगाते थे। और यहाँ पर हवाओं का जो कलाकृतियों से पूर्ण था, लेकिन बहुत जर्जर हालत में हो चुकी है ये सबसे पुरानी ही समाधि है। और ये इसको क्या बोलते हैं, थड़ा बोलते हैं? कौन सा? ये रघुजी भोसले। हाँ, आप देख सकते हो दोस्तों, ये सबसे पुरातन कालीन जो है वो ही है, और ये सबसे बड़ा है। तो दोस्तों आज हमारे साथ प्रवीण बाऊ थे हमारे साथ। इन्होंने हमको यहाँ पे राजा भोसले की जो समाधि स्थल थड़ा वगैरह होता है उनका दर्शन कराया है, जो यहाँ के शासक रहे युद्ध में, जिनकी पौराणिक गाथा चलती है। मराठाओं की बोलते हैं ना, युद्ध में बहुत नाम था इनका। आखिरी लड़ाई अंग्रेजों की यहीं पर नागपुर के अंदर हुई थी। तो उनकी समाधि स्थल, उनकी रानी साहिबा वगैरह का सबका जो समाधि विजयदशमी के दिन यहाँ भीड़ होती है, मेला होता है। और यहाँ के मतलब भोसले परिवारों की जब से वो गया था, अंग्रेज लोग गए, जब से इनका जीर्णोद्धार नहीं किया गया है, जब से पुराने रूप से जर्जर हो रही है, पर्यटन के रूप में इसको विकसित करा जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा नागपुर का पर्यटन बन सकता है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए हमारे भी। चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
मिलते कुछ नई जानकारी के लिए अपने इसी बाबा के ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, और इस चीज़ों को आगे भी फैलाइए।